अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। मैं बीना गिलानी आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ, जो कि है मिल्की पेड़ा की रेसिपी। मिल्की पेड़ा को शीर पेड़ा भी कहा जाता है। ये घर पे हम 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ज़बरदस्त सा तैयार कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं ये कैसे तैयार होता है। सबसे पहले तो हमें चाहिए मिल्की पेड़ा बनाने का बहुत अहम इंग्रेडिएंट, जो कि है पनीर, जो हमने दूध से बनाना है। तो देखिए, ये मैंने ऐसे बनाया है कि मैंने 2 लीटर दूध लिया है, उसको एक देगची में बॉईल होने के लिए रखा है और उसके साथ ही मैंने 2 बड़े चम्मच सिरका दूध में शामिल कर दिया था और उसको बिल्कुल हल्की आंच पर उबलने के लिए रखा है। मुसलसल चम्मच चलाती रही हूँ। तो देखिए, दूध हमारे पास इस फॉर्म में आ गया है। अब हम ऐसा करेंगे कि इसका सारा पानी जो निकल गया है इससे वो छान लेंगे, किसी भी छन्नी की मदद से छान लेंगे और हमारे पास पनीर बाहर रह जाएगा और पानी जो है सारा निकल जाएगा। अब चूंकि हमने इसके अंदर सिरका शामिल किया है तो उस सिरके का इतना तो ज़्यादा जायका नहीं होता, लेकिन बहरहाल जितना सा भी होता है उसको ख़त्म करने के लिए हम इस पनीर को ताज़ा ठंडे पानी से 2 से 3 बारी धो के और इसको फिर इसी छन्नी में हाथों की मदद से प्रेस करके इस तरह से और इसका सारा पानी निकाल देंगे। जब पनीर अच्छे से धुल जाएगा और उसका सारा पानी निकल जाएगा तो फिर उससे हम आगे का काम करेंगे कि किस तरह से हमने उस पनीर को इस्तेमाल में ला के तो मिल्की पेड़ा बनाना है। तो इसको मैंने धो लिया, धो के और इसको मैंने निचोड़ के तो आपके सामने है। 2 हिस्सों में मैंने इसको 2 से 2.5 हिस्सों में इसको मैंने रख दिया। इसके अलावा बाकी इंग्रेडिएंट्स में ये तो वो पनीर है जो मैंने सही से पानी इसका निचोड़ के निकाल दिया है और इसको 2-2.5 गोलों में मैंने बदल दिया है। तो अभी इसमें से हम एक हिस्सा उठा लेंगे, वो अभी यूज़ नहीं करेंगे। जो बाकी का आधा पनीर है उसको हम इस्तेमाल करेंगे पकने के लिए, तो साथ साथ इसकी भी रेसिपी देखेंगे। लेकिन इसके अलावा हमें चाहिए क्या, 7 से 8 अदद आप इलायची ले लें। साथ में हमने चीनी लेनी है, चीनी 1 प्याली। आप हस्बे ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी को हमने शामिल करना है पनीर के साथ। और मैंने क्रीम ली है, क्रीम का 1 पैक मैंने लिया है, वो काफ़ी होगा। अब इसको बनाने का तरीका शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने इलायची के दाने निकालने हैं। इलायची के दाने निकाल के और उनको एक नन्ही मुन्नी सी खरेल में, ये सिर्फ इलायची पीसने के लिए इस्तेमाल होती है हमारे घर में, तो उसके अंदर हम इसके बीज पीस लेंगे, उनका हल्का फाइन सा पाउडर तैयार कर लेंगे। जैसे ही इलायची के बीज पिस जाएंगे, उनको हमने इलायची के बीज से जो पाउडर हासिल होगा उसको हमने जो पनीर है जो मैंने हाथों से अभी तोड़ा है उसमें शामिल कर देंगे। और चीनी जो आपको दिखाई गई थी उसमें से आधी चीनी को हमने इस पनीर के साथ शामिल कर देना है और इसको अच्छे से गूंद लेना है। इसको हम 7 से 8 मिनट तक अच्छे से मसल के गूंदेंगे ताकि जो हमने इसके अंदर चीनी डाली है वो बिल्कुल गल जाए। और ये देखें, एक फ़ाइन सा उससे एक पेड़ा हमने तैयार कर लिया है। अब इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमने एक बर्तन लेना है, उस बर्तन के अंदर हमने क्रीम शामिल करनी है जो आपको दिखाई गई थी, और जो बाकी चीनी हमारे पास प्याली में बच गई थी वो वाली चीनी शामिल करनी है। और इस चीनी के साथ ही जो पनीर मैंने गूंद लिया था, मसल के तैयार कर लिया था, वो वाला पनीर साथ ही शामिल करना है। और अब इसे चूल्हे पे रख कर और हल्की आंच पर सही से मिक्स करके हल्की आंच पर इसे हमने पकाना है। तो इसको हम कम से कम इतना टाइम पकाएंगे, बिल्कुल हल्की आंच पर इतना टाइम पकाएंगे कि चीनी ताकि गल जाए और चीनी का जो पानी निकले वो भी भूनने की वजह से सूख जाए। तो वो देखिए, भुन के तैयार हो चुका है पनीर जो मैंने मसल के रखा था। चीनी बिल्कुल गल चुकी है और ये जो ऑयल है ये मैंने एक्स्ट्रा शामिल नहीं किया था, जो क्रीम में था वो प्लस जो पनीर में था वो वाला ऑयल निकलता है। अब हमने ऑयल को बिल्कुल अलग कर देना है। जो मेरे पास तैयार हुआ है मटेरियल शीर पेड़ा बनाने के लिए, उससे हमने ऑयल को बिल्कुल अलग करना है। तो ऐसा करते हैं कि हम इस कढ़ाई में से निकाल लेते हैं।
जो मटेरियल हमने पका के तैयार किया है उसको हमने किसी भी और बर्तन में निकाल देना है, ताकि घी बिल्कुल अलग हो जाए। ऑयल हमें नहीं चाहिए, बस जितना इसके अंदर रह जाएगा उतना काफ़ी है। और किसी ऐसे बर्तन में डालना है जिसमें हम इसे आसानी से ठंडा कर दें। अब ये जो हमने एक पेड़ा उठा के रखा था पनीर का, उसको हमने हाथों की मदद से ऐसे तोड़ लेना है। बहुत ज़्यादा मसलना नहीं है, गूंदना नहीं है, बस ऐसा तोड़ना है कि ये दानेदार सा रहे। इसके थोड़े थोड़े जो दाने हैं वो बने रहें इसके अंदर। तो देखिए ऐसे मैंने तोड़ लिया। और जो मटेरियल मैंने कढ़ाई में पकाया था वो भी अब तकरीबन ठंडा हो चुका है। बहुत भी ज़्यादा ठंडा ना हो, इतना हो कि हमारा हाथ उसको बर्दाश्त कर सके। ये देखिए, उंगली से आप भी चेक कर लीजिएगा, अगर आपका हाथ बर्दाश्त कर लेता है तो बस ठीक है। अब इसके अंदर जो हमने बचा के रखा था पनीर, वो वाला शामिल कर लेना है, जैसे मैंने शामिल कर दिया आपके सामने। अब इसको आपने हाथ की मदद से पके हुए मटेरियल के साथ मिक्स कर देना है। ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया। अब ये मटेरियल तैयार हो चुका है। अब इससे आप अपनी मर्ज़ी से गोल या बेज़वी या हार्ट या किसी भी शेप में, जो भी आपको अच्छी लगे उस शेप में आप इससे पेड़े तैयार कर सकते हैं। मैं तो बस राउंड से पेड़े बना रही हूँ, जिनको बिल्कुल बॉल की शक्ल नहीं देनी ज़्यादा गोल गोल। और उसके बाद मैंने इनको केक कवर में, कप केक के कवर में रख दिया। अब इसे आप चाहें तो पिस्ता से, बादाम से, नारियल से, या जो भी चीज़ आपको पसंद हो उसकी मदद से सजाएं। तो मुझे पिस्ता पसंद है, इसके ऊपर पिस्ता लगा हुआ ज़्यादा अच्छा लगता है। सो जितना मर्ज़ी हो आप चाहें तो लगा सकते हैं पिस्ते। तो मैं भी इनके ऊपर पिस्ता लगाऊंगी और फिर पेश करूंगी घर वालों को। और आप भी चाहें तो इसे घर में बनाएं, ख़ुद भी खाएं और मेहमानों को भी आप इसे खिलाएं, तो यकीनन सारे ही इससे बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही मज़े के शीर पेड़े तैयार होते हैं। आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ख़ुद भी खाइएगा। वक्त बे वक्त मेहमान अगर आ जाते हैं, घर में कुछ भी नहीं होता तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको बनाने में, आप मेहमानों को भी बना के पेश कर सकते हैं। तो बताइए कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक ज़रूर करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है, और सबसे ज़रूरी बात, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। बहुत बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज़।